गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट 1 वीक में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसका क्विक रिवीजन यहाँ पे होगा। तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही अटेम्प्ट किए हैं तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके देना है। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप देख सकते हो, इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारे पीडीएफ हैं, साथ ही में जो भी हमारे ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी पीडीएफ को, ई बुक को परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, कानलाउन वॉल्केनो जो अभी न्यूज़ में देखा गया है, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये जो वॉल्केनो है आपको ये मिलेगा फिलीपींस में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो नाम क्या है इसका, लाउन ज्वालामुखी या फिर कानलाउन वॉल्केनो, जो कि आपको फिलीपींस कंट्री में देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी इसमें इरप्शन यहाँ पे देखा गया है, तो इसलिए ये पूरा वॉल्केनो यहाँ पे न्यूज़ में है। ठीक है, तो माउंट कानलाउन ऑल्सो नोन एज कानलाउन वॉल्केनो रिसेंटली इरप्टेड एंड रिलीज्ड हैविश एश एंड स्मोक ओवर दी नेग्रोस आइलैंड। तो अगर हम स्पेसिफिकली जगह आपसे पूछे तो फिलीपींस के पास में एक आइलैंड है बाय द नेम ऑफ नेग्रोस, तो वहीं पर ही ये पूरा जो वॉल्केनो है वो सिचुएटेड है। तो इसकी लोकेशन, कंट्री और नाम ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्त्री सुरक्षा स्कीम टू गिव मंथली पेंशन टू दी अनएम्प्लॉयड वुमेन्स एंड ट्रांस वुमेन। तो अनएम्प्लॉयड वुमेन्स एंड ट्रांस वुमेन को यहाँ पे मंथली पेंशन देने के लिए जो स्कीम की शुरुआत हुई है बाय द नेम ऑफ स्त्री सुरक्षा स्कीम, तो इसकी शुरुआत किस स्टेट ने करी है? तो आंसर यहाँ पर होगा केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें यहाँ पे जितनी भी अनएम्प्लॉयड विमेन्स एंड ट्रांस विमेन है उनको यहाँ पे मंथली 1000 रुपीज देने की बात यहाँ पे की गई है। एंड इसमें जो एज यहाँ पे डिसाइड की गई है वो है 35 से 60 ईयर्स के बीच में, राइट। तो यहाँ पे मेंशन है 1000 रुपीज मिलेंगे मंथली। और इसमें बात करें 35 से लेके 60 ईयर्स के बीच में जो भी यहाँ पे विमेन है उनको ये बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा। और स्कीम का नाम क्या है? स्त्री सुरक्षा स्कीम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग। तो इसमें भारत आता है 3rd नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया अगर 3rd नंबर पर है तो फर्स्ट 2 पोजीशन पर कौन से देश हैं? तो फर्स्ट पर आएगा यूएसए एंड सेकंड पर है यहाँ पे चाइना। ठीक है, तो इंडिया की रैंक क्या है? 3rd है इन द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी इंडेक्स। एंड इसमें फर्स्ट पर है यूएसए, सेकंड पर है चाइना और थर्ड पर है यहाँ पे दैट इज इंडिया। Next question, that which state has become the first legislature in India to use AI powered face recognition technology to mark MLA attendance? तो MLA की अटेंडेंस को यहाँ पे मार्क करने के लिए किस स्टेट लेजिस्लेचर ने यहाँ पे AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ किया है? तो ये यहाँ पर होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आंध्र प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया to use AI powered face recognition technology to mark MLA attendance। तो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के परस्पेक्टिव से आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली अप्रूव्ड अंडर वाटर रेल कम रोड टनल प्रोजेक्ट beneath द ब्रह्मपुत्र रिवर विल कनेक्ट विच 2 प्लेसेस इन असम। तो 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे बन रहे हैं इस क्वेश्चन से ही। फर्स्ट वन इसकी वो कौन से रिवर पर है, एंड सेकंड वन इस वो है कहाँ पर, और ये रेल कम रोड टनल प्रोजेक्ट है। तो तीनों चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है असम में, जो कि यहाँ पे कनेक्ट करेगा गोहपुर और नुमालीगढ़ को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड ये जो पूरा टोटल लेंथ होने वाली इस पूरे कॉरिडोर की वो होगी अराउंड 33.7 किलोमीटर। एंड इसमें जो ये ट्विन ट्यूब टनल है ना, इसकी लेंथ होगी 15.79 किलोमीटर। मतलब पूरे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की लेंथ कितनी है? 33.7 किलोमीटर। और जो ट्विन ट्यूब टनल है इसकी लेंथ है 15.79 किलोमीटर, राइट। एंड ये पूरा जो कॉरिडोर है वो कनेक्ट करेगा गोहपुर, जो कि आपको NH15 पर मिलेगा, और नुमालीगढ़ जो कि NH715 पे मिलेगा। इन दोनों को आपस में यहाँ पे कनेक्ट करेगा।
फिर क्वेश्चन, रीसेंट रेडियोकार्बन डेटिंग एट विच आर्कियोलॉजिकल साइट सजेस्ट दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशंस में बी नियरली 8000 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक साइट यहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है बाय द नेम ऑफ भिराना, ठीक है। और ये है कहाँ पर, तो ये आपको हरियाणा में देखने के लिए मिलेगी साइट। और इसकी डिस्कवरी के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जो पूरी साइट है वो लगभग आईवीसी की साइट है, जो कि अब से लगभग 8000 साल पुरानी है। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, सिविलाइजेशन कौन सी है, दैट इज आईवीसी। कितने टाइम पुरानी इसको बता रहे हैं, 8000 ईयर ओल्ड इसको बताया जा रहा है। साथ ही में लोकेशन का नाम क्या है, दैट इज भिराना, जो कि आपको हरियाणा में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी वॉज इनोग्रेटेड एट मोरान इन विच स्टेट। तो मोरान में अभी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इनोग्रेट हुई है। तो ये मोरान जो है वो है कहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस चीज़ का इनोग्रेशन किया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर दैट इज नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट की पहली है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये जो पूरा यहाँ पे एयर स्ट्रिप है वो कितने किलोमीटर लेंथ का होगा, तो ये 4.2 किलोमीटर लॉन्ग एक एयर स्ट्रिप है, जो कि यहाँ पे बना इन कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन एयर फोर्स। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 ये कहाँ पर हुई है। तो भारत बोधन कॉन्क्लेव की बात करें तो जिसको यहाँ पे एड्रेस किया था हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और ये हुई है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड इस पूरे जो कॉन्क्लेव का पर्पस क्या था, तो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे भारत बोधन एआई कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हो, उसी चीज को लेके यहाँ पे डिस्कशन किया गया था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी बाय द गुजरात गवर्नमेंट। तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन यहाँ पे कौन बने हैं, तो ये बने हैं यहाँ पे उदय कोटक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो उदय कोटक बन चुके हैं गिफ्ट सिटी के यहाँ पे नए चेयरमैन। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मेबेलिन न्यूयॉर्क इन इंडिया। तो मेबेलिन न्यूयॉर्क के यहाँ पे भारत में एम्बेसडर कौन बनी है, तो ये बनी है कियारा आडवाणी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कियारा आडवाणी बन चुकी है मेबेलिन न्यूयॉर्क की भारत में एम्बेसडर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के एम्बेसडर ये बने हैं शिखर धवन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो अभी 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यहाँ पे इशू किया गया, जिसमें भारत की रैंक कितनी है, तो ये यहाँ पर हो जाएगी 75th, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इंडिया तो है 75th नंबर पर। बात करें टॉप कंट्री की, तो टॉप पर आता है सिंगापुर। वहीं बात करें टॉप सेकंड पर कौन है, तो यहाँ पे दो कंट्रीज के नाम है, फर्स्ट वन इज जापान एंड सेकंड वन इज साउथ कोरिया। एंड वहीं बात करें नंबर 3 पर, तो एक है स्वीडन एंड फिर आती है यूएई। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु वॉन दी फीडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। तो फीडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 को किसने जीता है, तो इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डी। और इन्होंने यहाँ पर किसको हराया है, तो मैग्नस कार्लसन ने फाबियानो करुआना को हराकर यहाँ पे ये जो पूरी चैंपियनशिप है इसको जीत लिया है, ठीक है। तो नाम क्या होगा, दैट इज मैग्नस कार्लसन। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। और ये जो पूरी चैंपियनशिप थी वो कहाँ पर हो रही थी, तो वो हो रही थी जर्मनी में। Next question, Rashid Khan became the first bowler to achieve which historic milestone in the men's T20 cricket during the 2026 ICC Men's T20 World Cup। तो अगर हम बात करें ICC Men's T20 World Cup 2026 की, तो ये हो रहा है भारत और श्रीलंका में। एंड इसी में जो राशिद खान है जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, दैट इज फ्रॉम दी अफगानिस्तान। और इन्होंने यहाँ पे एक माइलस्टोन को अचीव किया बाय टेकिंग 700 विकेट्स इन दी मेंस T20 क्रिकेट। और ऐसा करने वाले ये पहले बॉलर यहाँ पे बन चुके, तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल कल्चर म्यूजियम विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? तो भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम ये कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? तो ये होगा उत्तर प्रदेश के मथुरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। तो इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ पे? मथुरा, दैट इज इन दी यूपी। और ये जो पूरा यहाँ पे कल्चर म्यूजियम होगा वो स्टैब्लिश होगा विद इन द कैंपस ऑफ द पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी। तो ये कैंपस कौन सा है, कहाँ पर होगा और नाम क्या है, ये 3 चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, मिया अमोर मोटली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन दी फरवरी 2026? तो अभी अगर हम बात करें मिया अमोर मोटली की, तो ये किस देश की यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो ये बनी है यहाँ पे किसकी? बारबाडोस की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने यहाँ पे हिस्टोरिक थर्ड टाइम अपना जो है यहाँ पे ओथ ली है एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मिया अमोर मोटली नाम इंपॉर्टेंट है, कहाँ से? दैट इज फ्रॉम दी बारबाडोस। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन द इंडिया टू ट्रांसफर पीडीएस सब्सिडी यूजिंग एन आरबीआई ऑथराइज्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? तो सीबीडीसी के थ्रू यहाँ पे पीडीएस सब्सिडी को ट्रांसफर करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है? तो ये बना है गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और पीडीएस की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगी? दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट कुमार भास्कर वर्मा सेतु इनॉग्रेटेड इन February 2026, इट इज कनेक्ट विच टू प्लेसेस इन असम? तो अभी अगर हम बात करते हैं कुमार भास्कर वर्मा सेतु की, तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है February 2026 में। और ये यहाँ पे कनेक्ट करेगा गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को। तो बेसिकली ये जो पूरा सेतु है वो बना है असम में, जो कि गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को आपस में कनेक्ट करेगा। तो नाम इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट है, साथ में किन 2 प्लेसेस को ये कनेक्ट करेगा, ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी? तो कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को यहाँ पे अडॉप्ट करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है? तो ये बना है यहाँ पे केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो केरला टू फ्रेम कंट्रीज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी। तो अभी हाल फिलहाल में केरला ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें करी हैं, जिसमें हमने कई सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो सभी चीज़ें, सभी जो न्यूज़ है वो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। और इस पॉलिसी की अनाउंसमेंट तो की गई थी 2023 एंड 24 के स्टेट बजट में, और बाद में इसको कैबिनेट ने अप्रूवल भी दिया था। एंड वापस से अगर हम बात करते हैं ये न्यूज़ में है, क्योंकि अभी इसको यहाँ पे फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु इज सेट टू टेक ओथ एज अ पीएम ऑफ बांग्लादेश फॉलोइंग द बीएनपीज डिसाइसिव इलेक्शन विक्ट्री? तो अभी जो है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, नाम है तारिक रहमान। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बीएनपी, दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो नाम क्या है? दैट इज तारिक रहमान। और इनकी जो ओथ सेरेमनी थी, तो उसमें हमारे देश के जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, तो उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो ये फैक्ट भी आप इसमें याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट वेयर वाज अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 हेल्ड? तो अफ्रीकन यूनियन 2026 की समिट ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है अदिस अबाबा में। और अदिस अबाबा है कहाँ पर? तो ये आपको इथोपिया में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अफ्रीकन यूनियन समिट का 39th एडिशन हुआ है कहाँ पे? अदिस अबाबा, इथोपिया में। फिर क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली हु लॉन्च द भव्य भारत भूषण अवार्ड टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द इंडियाज ग्रोथ एंड वेलबींग? तो यहाँ पे बात करें भव्य भारत भूषण अवार्ड की, तो इसको लॉन्च किया है किसने? सदगुरु जग्गी वासुदेव ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस साल महाशिवरात्रि पर जो ये अवार्ड है भव्य भारत भूषण अवार्ड, इसका इनॉग्रेशन किया है सदगुरु जग्गी वासुदेव ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो अवार्ड है वो रिकॉग्नाइज करेगा किसको? जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर। तो इन किसी भी फील्ड में अगर किसी कोई भी पर्सन यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करता है, एक्सीलेंस शो करता है, तो उन पर्सन को यहाँ पे ये जो अवार्ड है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है।
फिर क्वेश्चन दैट हु वाज नेम्ड द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। तो बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 ये किसको यहाँ पे नामित किया गया है? तो ये हुई है स्मृति मंधाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये बनी है कौन? दैट इज दिव्या देशमुख। तो ये क्वेश्चन भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दैट इज दिव्या देशमुख, जो कि चेस से बिलोंग करती है। और वहीं बात करें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये बनी है स्मृति मंधाना, एज वी ऑल नो किससे बिलोंग करती है? क्रिकेट से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट पराश डोगरा बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन्स इन विच टूर्नामेंट। तो पराश डोगरा की बात करें, फास्टेस्ट प्लेयर बने हैं टू स्कोर 10,000 रन किस चीज में? दैट इज इन दी रणजी ट्रॉफी। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा वेयर इज द फर्स्ट यूएन SALW ट्रेनिंग प्रोग्राम इन दी एशिया पैसिफिक रीजन बीइंग कंडक्टेड। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है जबलपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया इज होस्टिंग द फर्स्ट यूएन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स, दैट इज SALW। एंड इसको यहाँ पे एशिया पैसिफिक रीजन को कंट्रोल करने के लिए पूरा जो यहाँ पे फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको भारत ने होस्ट किया है। तो ये आपको वेन्यू एंड ये जो कंट्री है वो इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट वेयर इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड। तो भारत की पहली प्राइवेट जो सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है वो कहाँ पे ऑपरेशनलाइज्ड हुई है? तो ये हुई है कर्नाटका में। और अगर आपसे स्पेसिफिक जगह पूछे तो आपको कर्नाटका में जो वेमेगल है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेम्परली क्लोज्ड बाय द ईरान इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स कैरीज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई। तो अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो ये बेसिकली कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को किससे? गल्फ ऑफ ओमान से, राइट। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं कि ये कितना परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ऑयल यहाँ पे वर्ल्ड ऑयल सप्लाई को कैरी करता है, तो इसमें आंसर था 20%। तो ये यहाँ पे पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान से। दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको टेम्परेरी बेसिस पर ईरान ने यहाँ पे जो है क्लोज कर दिया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज NHAI, इसने अभी बी कॉरिडोर को यहाँ पे लॉन्च किया है किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए? तो यहाँ पे जितने भी हनी बीज हैं, जो भी पॉलिनेटर्स हैं, उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए एक बी कॉरिडोर को लॉन्च किया गया है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये किसने लॉन्च किया? दैट इज NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा रिसेंटली विच स्टेट हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी। तो पहली ग्राफीन पॉलिसी को यहाँ पे अप्रूवल देने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है? तो ये बना है केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले हमने ग्राफीन पॉलिसी से पहले हम लोगों ने अर्बन पॉलिसी को डिस्कस किया था। इसके साथ में जहाँ पे स्त्री सुरक्षा स्कीम थी, ये दोनों ही किससे रिलेटेड है? तो ये दोनों ही यहाँ पे रिलेटेड है केरला से। तो ये चीज आपको उसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी बाय दी केरला। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दैट हु लॉन्च द टू नेशनल इनिशिएटिव्स, जिसका नाम है शाही एंड बोथ एट दी इंडिया AI समिट विच इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो अगर हम बात करें शाही एंड बोथ की, दो नेशनल इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया JP नड्डा ने, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें बात करें शाही की, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? तो इट इज स्ट्रेटेजी फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, दैट इज शाही। एंड वही बात करें बोध की, तो ये क्या है? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसको इसकी फुल फॉर्म होगी बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर दी हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एंड बोध को डेवलप किया IIT कानपुर ने विद दी हेल्प ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। एंड दोनों इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया भारत मंडपम में। एंड पर्पस क्या है शाही का? तो शाही का पर्पज है टू प्रोवाइड नेशनल गाइडेंस फॉर द सेफ, एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड इंक्लूसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दी हेल्थ केयर। तो कैसे आप हेल्थ केयर में AI का इस्तेमाल करोगे, कैसे उसकी एथिकल चीज़ें जो भी यहाँ पे कैसे कितना वो सेफ है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर लास्ट 12 मंथ का कंटेंट आप MCQ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। 3000 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है।
राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द जेंडर बजट एलोकेशन इन दी यूनियन बजट 2026-27। तो 2026-27 के यूनियन बजट में जेंडर बजट एलोकेशन कितना दिया गया है? तो ये है 5.01 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे हु पास्ड अवे इन February 2026 was सफरिंग फ्रॉम विच डिसीज। तो प्रवीणा देशपांडे की बात करें, एक एक्ट्रेस थी, हाल ही में इनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 60 एंड ये यहाँ पे सफर कर रही थी मल्टीपल माइलोमा से। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये मैंने डिटेल में आपको समझाया भी था कि मल्टीपल माइलोमा होता क्या है, तो इसमें आपको ये डिजीज का नाम ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि एक तरीके का जो व्हाइट ब्लड सेल होती है ना, उसका कैंसर है ये, दैट इज मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, G4 ग्रुपिंग विच मेट ड्यूरिंग द 62nd म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026। ये जो G4 ग्रुप है वो किसका यहाँ पे एक जो है पूरा ग्रुप है। तो G4 से आपको एक ट्रिक याद रखनी है, दैट इज बिग जापान। तो बिग जापान में आपको ध्यान रखना है, B stands for Brazil, I stands for India, G for Germany and then Japan। तो इसमें इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ये चारों कंट्री आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो G4 ग्रुप दैट इज इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ये मिले थे अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि हो रही थी म्यूनिक में ही। एंड इनका पर्पस क्या था कि जो भी यूएनएससी के जो भी मतलब उसमें जो भी क्राइटेरियाज है ना, उसमें थोड़ा रिफॉर्म करने की बात इन लोगों ने यहाँ पे करी थी। ठीक है, और ये जो ग्रुप है वो बात करता है एक्सपेंशन ऑफ द बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट सीट्स इन दी यूएनएससी। ठीक है, तो ये फैक्ट पे आप इसमें ध्यान रख सकते हो। परमानेंट मेंबर कितने हैं यूएनएससी में? तो ये है 5, और नॉन परमानेंट बात करें तो वो कितने हैं? दैट इज 10। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत विस्तार रिसेंटली लॉन्च इन February 2026। तो बात करें भारत विस्तार की, जिसको भी रिसेंटली February 2026 में लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। कि पूरा जो इनिशिएटिव है वो किससे रिलेटेड होगा? तो ये है यहाँ पे एग्रीकल्चर से। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत विस्तार लॉन्च किया है किसने? शिवराज सिंह चौहान ने, जयपुर दैट इज राजस्थान में, और इसका यहाँ पे रिलेशन है एग्रीकल्चर से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, AI फॉर एग्रीकल्चर रोड मैप दैट इज AI हैक्टोन एंड एग्रीकोश को यहाँ पे किस स्टेट में लॉन्च किया गया? तो अगेन राजस्थान आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसको लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, दैट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड टाइडल फ्लडिंग एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर किस चीज को? यहाँ पे टाइडल फ्लडिंग को ये किसने डिक्लेयर किया है? तो अगेन इसमें आपको नाम ध्यान रखना है किसका? दैट इज केरला। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इंडिया ने एक 5 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो राइस को यहाँ पे ग्लोबली सप्लाई कर सके। तो किसके साथ में एग्रीमेंट किया है ये? तो ये हुआ है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, विच स्टेट हैज अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल बेस्ड AI ड्रिवन रिमोट वोटिंग सिस्टम। तो भारत का पहला मोबाइल बेस्ड AI ड्रिवन रिमोट वोटिंग सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च किया है किसने? दैट इज बिहार ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा, एट विच इवेंट विल रशियन एंड बेलारूशियन एथलीट्स कॉम्पिटिट अंडर द नेशनल फ्लैग इन 2026। तो हमने कुछ समय पहले न्यूज़ देखी थी कि जो रशिया और बेलारूस के मतलब प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे उन पर बैन लगाया था कि वो फर्दर जो भी ओलंपिक्स होंगे वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी बात करें जो मिलाना कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स होने पैरा ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो उसमें ये दोनों देश के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो हम स्पेसिफिकली बात करें पैरा ओलंपिक्स की, और वो भी किस में? दैट इज इन दी विंटर। तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट विच स्टेट एंड यूटी हैज बिकम द 29th इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूएल पिन दैट इज भू आधार सिस्टम। तो 29th स्टेट या फिर यूटी कौन सा बना है? तो ये बना है दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और उसमें यूएल पिन का मतलब है दैट इज यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसको हम यहाँ पे भू आधार के नाम से भी जानते हैं। इसका पर्पस क्या है? तो इट्स एम इज टू एंश्योर क्लियर लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड एंड रिड्यूस लैंड डिस्प्यूट। तो मतलब जैसे भू आधार आपका हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो लैंड जिसकी है वो उसी के नाम पे रहेगी, कोई यहाँ पे डिस्प्यूट होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। एंड जो उसका रियल ऑनर है उसका यहाँ पे अगर मतलब बात करें तो क्लियर ऑनरशिप यहाँ पे दिखाई जा सकेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा अंडर द केरला नेटिविटी कार्ड बिल हु इज एलिजिबल टू बी द रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेटिव। तो जो भी वहाँ पे पर्सन केरला में बोर्न हुआ है एंड हु हैज़ नॉट एक्सेप्टेड फॉरेन सिटीजनशिप, तो उसको यहाँ पे केरल का नेटिव कहा जाएगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 ये कौन सी डेट को मनता है। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की बात करें तो ये मनता है 21 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड इसमें कल थीम यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, बट आप आज मैंने करेक्ट कर दी है, तो आपको ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की थीम होगी वॉइस यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। तो इसकी जो थीम है ना वो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको आपने करेक्ट करना है, दैट इज यूथ वॉइसेस ऑन दी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। तो इसमें इसकी थीम एंड डेट ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो आपको इसमें हमने डिस्कस कर लिया। आउट ऑफ 42 क्वेश्चंस आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही करे हैं तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था स्त्री सुरक्षा स्कीम के बारे में, जो कि यहाँ पे केरला ने लॉन्च करी है, ठीक है। एंड आज आप लोगों को बताना है कि वर्ल्ड रेडियो डे कौन सी डेट को मनता है और इस बार इसकी थीम क्या थी। तो ये दोनों ही चीज़ आपने मुझे कमेंट करके बतानी है। इसके अलावा जो कॉम्बो ऑफर है जहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो ऑनलाइन कोर्सेज है उन सभी पर 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040 एंड आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।